गांव सभा सखंगवा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की खुली बैठक आयोजित की गई है। ग्राम पंचायत सखंगवा में सखंगवा और दुबारी दो राजस्व ग्राम आते हैं। इतनी संख्या में यहाँ पर हमारे भी जनता उपस्थित है। तो बैठक का उद्देश्य क्या है, किस लिए बैठक बुलाई गई है? इसका उद्देश्य ये है कि गांव में जो आवास विहीन परिवार है, जो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, या उनका घर गिर गया है बारिश के कारण या अन्य आपदा के कारण गिर गया है और घर रहने के लिए जगह नहीं है, या मान लिया परिवार बड़ा है और 4-5 लड़के हैं और उसी छोटे से घर में रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ये है कि योजना लाई हुई है। 2018 जो लिस्ट बनी थी उसमें कुछ लोग नाम छूट गए। सरकार का ये कहना है कि आप लोग गांव में जा कर के खुली बैठक कराइए, जनता की दरबार में उपस्थित होकर के, जनता की राय ले करके आप जनता के द्वारा ही आवेदन लीजिए। गुपचुप तरीके से आवेदन नहीं लेना है। इस बार कि प्रधान कोई पक्ष का ही पक्ष का, उससे कोई मतलब नहीं। गांव में स्वतंत्र है, खुली बैठक आयोजित की गई है। सब लोग जो अपने को पात्र मानता है वो आवेदन कर सकता है आवास के लिए, और सरकार फिर उसका सत्यापन करने के बाद उसको आवास का लाभ दिया जाएगा। पिछले बार क्या हुआ था, पहले 2 पहिया मोटरसाइकिल जिसके पास हुआ करती थी उसको आवास के लिए, कॉलोनी के लिए अपात्र मान लिया जाता था। सरकार ने कहा कि नहीं, जैसे 2 पहिया मोटरसाइकिल किसी के पास है तो मान लिया हो सकता है वो सेकेंड हैंड खरीद के लाया 5-10 हज़ार में, इस कारण से उसकी कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। सरकार ने इसको परिवर्तित कर दिया है, बदलाव किया कि अब 2 पहिया मोटरसाइकिल वाले कॉलोनी के लिए अपात्र नहीं माने जाएंगे। सरकार ने शर्तों में परिवर्तन किया गया है, कई नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जैसे आपके पास आवास के लिए वो व्यक्ति अपात्र है जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन हो, मशीन युक्त तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण हो, ट्रैक्टर वगैरह या 4 पहिया गाड़ी हो, रुपये 50,000 अथवा इससे अधिक का ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो। ऐसे किसान जो 50,000 रुपये या इससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड अगर रखते हैं तो इस आवास योजना के लिए वो अपात्र हैं। आवेदनकर्ता का परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो। आवेदनकर्ता का परिवार यदि अपना वो नाम यहाँ लिखा रहा है तो उसका परिवार का सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी न हो। उसके बाद है आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम के साथ सरकार के साथ पंजीकृत न हो। जैसे घर का कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा हो, उसका GST रजिस्ट्रेशन है या व्यापार करने में रजिस्ट्रेशन है, तो वो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद है आवेदनकर्ता का परिवार का कोई सदस्य रुपये 15,000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। ऐसे गांव के व्यक्ति जिनके परिवार का कोई सदस्य यदि 15,000 रुपये से अधिक का वेतन या मानदेय या कुछ पा रहा हो तो वो भी योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। आयकर देने वाला परिवार, ऐसे परिवार जो इनकम टैक्स भरते हैं, आयकर भरते हैं, वो भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। व्यवसाय कर देने वाला परिवार, ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय कर देते हैं, जो जिनके पास व्यवसाय बिजनेस कोई करते हैं और टैक्स भरते हैं, तो वो भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, कोई बता सकता है? नहीं, 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1.6 बीघा माना गया, लगभग 1.5 बीघा माना गया है। यदि 1 बीघा थोड़ा कम, 1.5 बीघा थोड़ा ज़्यादा, तो 2.5 एकड़ का मतलब ये हो गया कि 4 बीघा। जिसके पास 4 बीघा या उससे अधिक की ज़मीन हो और सिंचित ज़मीन, ऐसा नहीं कि सिंचाई कोई साधन ना हो, 4 बीघा हो, तो वो अपात्र मान जाए। जिनके पास 4 बीघा, 2.5 एकड़ मतलब 4 बीघा ज़मीन हो और सिंचाई का साधन हो, तो इसके लिए अपात्र मान जाएंगे। उसके बाद है वो परिवार जिनके पास 5 एकड़। 5 एकड़ का मतलब ये है कि ऐसे किसान या काश्तकार जिनके पास 8 बीघा ज़मीन हो लेकिन सिंचाई कोई साधन न हो, 8 बीघा से ऊपर ज़मीन हो और सिंचाई कोई साधन हो, वो भी योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। और कुछ बिंदु जोड़े गए हैं इसमें, जैसे 5 लाभार्थी की श्रेणी क्या है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनके पास आवास के हाथ से मैला ढोने वाले, वो भी पात्र माने गए हैं। आदिम जनजाति समूह, यदि कोई जनजाति समूह रहता हो, यहाँ तो कोई जनजाति समूह है नहीं, कोई इनके रहने के घर नहीं है, वो भी इस योजना के लिए पात्र माने गए। तो हमारा कहना ये है कि सरकार ने हमको भेजा हुआ है कि गांव में आप जाइए, बैठक बुलाइए, खुली बैठक बुलाइए, खुले मंच के माध्यम से पब्लिक से, जनता से आवेदन लीजिए और उसके बाद लिस्ट बना करके सरकार को प्रेषित किया जाए और फिर सरकार का सत्यापन कराने के बाद, सक्षम अधिकारी सत्यापन कराने के बाद फिर आवास का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हमारे बीच ये बैठे हुए हैं, कार्रवाई से लिखी जा रही है। आप लोग आकर के क्रमशः अपना नाम,
पिता या पति का नाम, यदि लड़का हो तो अपने पिता का नाम, यदि पत्नी हो महिला हो तो अपने पति का नाम लिखवाएंगे। आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर क्रमशः एक एक करके लिखवाएंगे। ये कार्रवाई करेंगे। ठीक है, भीड़ कृपया नहीं लगा। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।